इस चुनाव को जितनी भी तस्वीर आपने देखी उन सब में सबसे अहम और बड़ा फैक्टर अखिलेश की रणनीति है, चाहे वो बार बार टिकट बदलना हो या फिर PDA फॉर्मूले पर कायम रहना, जिस पर यूपी की जनता मुहर लगा चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। अखिलेश बोलते रहे, परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। जीत मिली, कैसे देखते हैं आप? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। PDA के नाम पैगाम पर मुहर लगी। बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई। स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा। रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई। अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, DAP सब महंगा हो गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई। और जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। समाजवादियों को मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेंशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए अब बात यूपी में दो लड़कों की जोड़ी की कर लेते हैं, क्योंकि यही वो जोड़ी है जिसने यूपी में नया रिकॉर्ड कायम किया है। 2017 के परिणामों से सीख लेते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा खेल किया कि बीजेपी को अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने से रोक दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा हो कैसे गया? कैसे राहुल अखिलेश की जोड़ी ने चुनाव में उलटफेर किया? पूरी कहानी को समझते हैं। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। इधर ईवीएम से निकलते वोट का इतिहास लिख रहे थे, उधर दो लड़कों की जोड़ी खटाखट नया इतिहास लिख रही थी। इतिहास जिसमें दो लड़कों के हिस्से 2017 की हार का कलंक था, वो मिट गया। भले ही सत्ता हासिल करने वाले नतीजे ना हो, लेकिन यूपी में जिस तरह दो लड़कों ने कमाल दिखाया, वो विपक्ष के लिए भविष्य की उम्मीद जरूर लेकर आया है। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। दो लड़के जो यूपी में घूम घूम कर संविधान बचाने की दुहाई देते रहे। दो लड़के, एक समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का सियासी वारिश, जिसने अपनी बेदाग छवि और धारदार रणनीति से यूपी में भगवा विस्तार पर बड़ा ब्रेक लगा दिया, तो दूसरा जिसे विरासत बचाने की चुनौती थी, उसने अपनी मासूमियत से जनता का दिल जीत लिया और धुल गए वो सभी आरोप जिसमें गली गली खाक छानने वाले राहुल अखिलेश पर शहजादे होने का तंज मढ़ा जाता था। जब तस्वीरें मीडिया में आई तो कहानियां गढ़ी जाने लगी कि अखिलेश के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। राजनीति पंडित तब तक भी ये बात नहीं समझ पाए कि बैरिकेडिंग तोड़ती ये भीड़ दो लड़कों की जोड़ी पर किस कदर फिदा है। नतीजे आए तो बेकाबू भीड़ की तरह ही सपा और कांग्रेस के लिए वोटों की बारिश नजर आई। जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। 2024 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। उन्हीं में से एक इतिहास इस जोड़ी ने भी लिखा। जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, जब यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी नेता कर रहे थे, तब अखिलेश राहुल की जोड़ी जनता को ये बता रही थी कि 400 पार आए तो वो लोग संविधान बदल देंगे। कहना गलत नहीं होगा कि ये मैसेज जमीन तक पहुंचा। यहाँ पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। अभी 2 साल पहले की बात है, जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यूपी में इतिहास रचा था। फिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में पार्टी अपने टारगेट से पीछे रह गई? इसका जवाब भी दो लड़कों की जोड़ी है। दो लड़कों की जोड़ी ने ग्राउंड पर जमकर किया काम। राहुल गांधी का ग्राउंड वर्क काम आया। अखिलेश यादव अपनी मेहनत नतीजों में बदलने में कामयाब रहे। इसके अलावा कांग्रेस सपा कार्यकर्ता ने तालमेल से काम किया। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा बनाने में दो लड़कों की जोड़ी सफल रही। इन्हीं बातों के दम पर आज यूपी में ये उलटफेर सामने आया है। यूपी में विपक्ष की ऐतिहासिक बढ़त में अखिलेश की रणनीति भी खूब काम आई। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। पीडीए में पिछड़ा, दलित और आदिवासियों की बात की गई। कहना गलत नहीं होगा कि पीडीए वाली रणनीति रंग लाई। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम। 2024 के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए अमरोहा में पहली बार दो लड़कों की जोड़ी एक साथ नजर आई।
लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। यूपी में जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, तो वहीं पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिस पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया आज सुर्खियों में रही। मायावती ने इस हार के लिए मुस्लिम वोटर को जिम्मेदार ठहरा दिया। दो 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा, जिसका ठीकरा मायावती ने अल्पसंख्यकों पर फोड़ा। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझकर मौका देंगे। पिछले कई चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया। अब सोच समझकर पार्टी इन्हें मौका देगी, ताकि भविष्य में इस तरह भयंकर नुकसान न हो। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। हम तो ये ऐलान करेंगे कि मायावती जी से कोई मुसलमान टिकट ही न ले। मायावती जी एहसान नहीं करती हैं, और मायावती जी को जो ये अंजाम हुआ है यही होना चाहिए था। जो लोग राजनीति में टिकट बेचने और खरीदने की रणनीति पर काम करते हैं, जो लोग सांसद और विधायक खरीद फरोख्त के लिए काम करते हैं कि पैसे दो तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे, पैसे दो तो तुम्हें तब वोट दे देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक नहीं हैं। और मायावती जी को मेरा सजेशन है। मायावती की हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी, और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। अगर 2019 और 2024 के परिणाम को समझें, तो 2019 में एसपी के साथ गठबंधन, लेकिन 2024 में किसी से गठबंधन नहीं। 2019 में बीएसपी 10 सीटों पर जीती, लेकिन इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। 2019 में बीएसपी को मुस्लिम दलित वोट मिले, लेकिन इस चुनाव में मायावती के दलित वोट भी पट गए। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है, पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में 0 सीटें मिली थी। 10 साल बाद फिर ये इतिहास ने खुद को दोहराया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस को चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर युवक स्टंट करता हुआ नजर आया, हथियार के साथ